सभी साथियों का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आज के सेशन में। तो चलिए देख लेते हैं कल के होमवर्क का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा था अ पीस ऑफ स्टील हैज अ वॉल्यूम ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब एंड अ मास ऑफ 96 ग्राम। व्हाट इज इट्स डेंसिटी। हमने बताया था कल जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये बताया था। तो यहाँ पे जो मास है 96 ग्राम, वॉल्यूम जो है 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसको हम काट देंगे तो 12 × 96 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। और डेंसिटी को हम लोग किस पे मेजर करते थे, डेंसिटी को हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था यस कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब एंड मास 9 kg। स्टेट वेदर दिस ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर, या फ्लोट करेगी या तो सिंक करेगी वाटर में। तो देखिए यहाँ पे भी वही फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, कौन सा, डेंसिटी का, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगा देंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए मास जो है 9 kg है और वॉल्यूम जो है 3 मीटर क्यूब है। यहाँ पे हम काट देंगे 3 kg पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा इसका डेंसिटी, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो वाटर का डेंसिटी होता है, जो वाटर का डेंसिटी होता है ना, वाटर डेंसिटी वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर इससे लेस हो है भी, यहाँ पे 3 kg पर मीटर क्यूब है, और अगर ज़्यादा होता तो क्या करता, सिंक कर जाता। बट यहाँ पे क्या है, ये तो लेस है, इसलिए क्या करेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। सो ये तो कल का होमवर्क था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो रिलेटेड है साउंड चैप्टर से। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है साउंड। इस टॉपिक से आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पुट अप करेंगे और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये मैं कुछ फार्मूलोज को यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको कैलकुलेट करने से याद करना भी पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे से अगर मैं वेव की बात करूँ तो यहाँ पे वेव्स होते हैं, जो टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रकार के वेव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके बाद एक और बात करेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करना है। दूसरी चीज़ जो डिस्कस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कम से कम 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारे पास जो है वो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है। दूसरा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड
और थर्ड क्या है, थर्ड है यहाँ पे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में जो है वो वेलोसिटी। इन सब पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से जानते रहेंगे तब आपको हेल्प आएगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ फार्मूलों को लिख देता हूँ। जैसे आपके पास एक पहला फार्मूला ये है, फ्रिक्वेंसी बराबर 1/t, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे इसको मैं f का मतलब लिख देता हूँ फ्रिक्वेंसी, और 1/t का मतलब है t फॉर टाइम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का जो ये SI यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। इसको क्या बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हर्ट्ज बोलते हैं, ओके। और अगला मैं बात करूं तो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड लैम्डा, वेवलेंथ। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखिए अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता है। एक्चुअली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, वेवलेंथ से, इसका मतलब है वेवलेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। और वेवलेंथ को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं ऑलरेडी। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम लोग इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं वेवलेंथ की जगह पे लैम्डा लिख दूँ और इसकी जगह पे टाइम लिख दूँ, तो लैम्डा अपॉन टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है 1/t होता है। तो इसकी जगह पे अगर मैं रिप्लेस करूँगा लैम्डा इंटू 1/t, लैम्डा इंटू 1/t, तो हमारे पास जो लैम्डा है 1/t की जगह पर मैं f रख दूँ, तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, इसको कहते हैं v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी पे बेसिस, इसी दो फार्मूलों पे बेस्ड अपने आने वाले जो क्वेश्चन हैं, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। तो जो भी वीडियो को देख रहा है क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, ठीक है, और हमसे जुड़ सकें। चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, if 25 sound waves, if 25 sound waves, if 25 sound waves produced per second, produced per second, per second, what is the frequency
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बोल रहा है कि हर्ट्ज में इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। जल्दी से आप सॉल्व करिए 30 सेकंड के अंदर। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, केवल ओनली फॉर 30 सेकंड। चलो आ जाओ। देखिए 25 साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। तो एक सेकंड में जितना साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, एक सेकंड में 25 साउंड वेव्स हो रहे हैं, और इसलिए हम इसको कहेंगे 25 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आगे आने वाले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो अभी तो बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो साथी, जो फ्रेंड्स अभी फार्मूले को नहीं देखा है, एक बार फिर से देख लो। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/t और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर इसी को वेवलेंथ अपॉन टाइम कहते हैं, जो कि इक्वल होता है वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो उसको बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रिक्वेंसी। तो इतनी बातें आपको याद करके रखना है, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए आ जाओ। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ a sound wave whose time period is 0.5 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ बताना है। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड। सो एफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/टाइम यही फार्मूला होता है। आपके पास ये फार्मूला आप लिख देंगे, तो 1/t फॉर टाइम यानी 0.5 है, और इसको आप 0.05 डेसिमल 2 प्लेसेस पे आएगा, यह जाएगा 20 हर्ट्ज। ओके, आई होप आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर क्या हुआ, नोट कर लिए? हाँ जी, चलो आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आ जाओ। द वेवलेंथ of sound emitted by a source 1.7 into 10 to power -2 meter. Calculate frequency of the sound if
its velocity is 343.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको करिए। ओनली फॉर 30 सेकंड यू हैव टाइम, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए करिए, चलो आ जाओ। देखिए यहाँ पे जो लेंथ, द वेव लेंथ ऑफ साउंड, यानी आपके पास जो लेमडा है, ठीक है, लेमडा की बात करें तो 1.7 इंटू 10⁻⁻11 इतना है लेमडा मीटर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी 3.4 मीटर पर सेकेंड है। हाँ जी, इतना। इसके बाद हमारे पास जो रिलेशन होता है v = लैम्डा इंटू एफ। आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी, यानी f की वैल्यू पूछ रहा है। तो v को यहाँ पे रखो बराबर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखी है 1.7 माइनस, इसके बाद f की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 343.4 1.7 इंटू 10⁻⁻2 17 दूना 34, 17 दूना 34। हाँ जी, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा बराबर f, और यहाँ पे 2 पॉइंट लगाएंगे तो 10⁻4, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 2.02 इंटू 10⁻4 आ जाएगा, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग HZ यानी हर्ट्ज ज़रूर लिखेंगे, इसको लिखना नहीं भूलना, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, मजा आ रहा होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, साउंड वेव ट्रेवल with a speed of about 330 meter per second. What is the wavelength of source wavelength of the sound wave? Frequency is 550 हर्ट्ज। चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करते रहिए। हाँ जी, आ जाओ। देखो, साउंड वेव ट्रेवल विद अ स्पीड दिया है 330 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेवल कर रहा है साउंड वेव, ठीक है। और इज द वेवलेंथ, यानी आपसे जो पूछ रहा है लैम्डा पूछ रहा है, मीटर में आएगा, यानी फ्रिक्वेंसी दिया है 550 हर्ट्ज। ओके, दो चीज़ दी है, तीसरी चीज़ फाइंड करना है, आप यही चीज़ लगा दीजिए।
तो आपके पास v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा तो है नहीं, फ्रिक्वेंसी है 550 एंड v की वैल्यू है 330। लैम्डा यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 330/550 और यहाँ से लैम्डा जो आ जाएगा 0.6, ठीक है, 0.6 मीटर। यहाँ से लैम्डा बराबर 0.6 मीटर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। आज का सेशन बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोग शेयर करते रहिए, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। A source is producing between 100 sound waves in 3 सेकेंड। और देखो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रेविटी में इससे कठिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। चाहे जहाँ पे आप पढ़ लेंगे, इससे अच्छा मैटर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो 3 सेकेंड में इतना साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है। फिर अगला यहाँ पे पूछा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड by a compression and rarefaction compression and adjacent rarefaction भी 68 मीटर, ठीक है। फाइंड, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ फाइंड करना है। पहला हम लोगों को तो फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है। दूसरा आपके पास वेवलेंथ भी होना चाहिए, वेवलेंथ फाइंड करना है। और थर्ड आपके पास वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो तीनों को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड। तो यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 500 यहाँ पे 3 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में जो भी प्रोड्यूस होगा वो क्या आ जाएगा 500 हर्ट्ज। तो पहला तो आंसर आपका आ गया, ठीक है। आते हैं वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, जितना भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रेवल करता है, ठीक है, उसी डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। यानी यहाँ पे आंसर आपके सामने लिखा हुआ है 68 मीटर इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। तीसरा वेलोसिटी, जब आपके पास 2 चीज़ आ गए तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं v इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। यानी आपके पास फ्रिक्वेंसी 500 है, लैम्डा की वैल्यू 68 मीटर है, तो इसको गुणा कर सकते हैं। 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 34 और ये 00। ये क्या है, इसका स्पीड है, इसका वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मीटर है तो आप क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे, ओके, मीटर पर सेकंड लिखेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर था, चलो इसको सेंटीमीटर बना दो। और इसको हम लोग जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन, तो ये रहे 5 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे आज के होमवर्क की ओर। तो इस होमवर्क का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है आज के होमवर्क में, और कल भी आपको 2 क्वेश्चन ही दिया गया था। तो पहला जो HW का क्वेश्चन है, सारे लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका रिप्लाई देना है, ठीक है। तो देखिए कितने लोग इसको देखते हैं इस वीडियो को, और कितने लोग कमेंट करते हैं। इससे पता चलेगा कि आप लोग हमारे सेशन को कंटिन्यूअसली लगातार देख रहे हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशंस 128 vibrations per second has a wavelength of 2.7 meter. Calculate the speed with the wave travel, या फिर with the wave travel। यहाँ पे स्पीड फाइंड करना है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, आज के होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन। A wave is moving in air with a velocity of 340 meter per second. Calculate the wavelength. Calculate the wavelength of its frequency is 512 vibrations per second अच्छा क्वेश्चन है, सारे लोग इसको कोशिश करके आना है, ठीक है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। चलिए, तो इस सेशन को अब करते हैं समाप्त। अब आप लोगों से हम लेते हैं विदा। थैंक यू वेरी मच।